ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदले नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदले नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के इसमें संविधान में हम नित्य सहायक माता की मध्यस्थता के द्वारा हमारी सारी ज़रूरतों को और विशेष रूप से नबी एलीशा के समान कि जो नबी एलियास से कहता है कि आप जब ऊपर उठाए जाए तो मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग मिले, कि हम सबों को प्रभु की आत्मा से प्रभु की आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कि माँ मरियम जो निरंतर हम सबों की सहायता करती है, वो चाहती है कि हर एक उनके भक्त यीशु से आशीर्वाद पाएं और हमेशा उन्हें वो अपने संरक्षण में रखती है। और विशेष रूप से हर यूकरिस्ती बलिदान कि जहाँ माता मरियम स्वयं उपस्थित रहकर हमें अच्छी तैयारी के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए हम उन्हीं की मध्यस्थता के द्वारा संसार में शांति के लिए प्रार्थना करें कि माँ मरियम का निष्कलंक हृदय विश्व में शांति स्थापित में अहम भूमिका निभाए। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे प्रभु, तो पश्चातापी पापियों को क्षमा करने आया है। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे दयालु प्रभु, जो विनम्र और दीनहीन बनकर तेरे सम्मुख आते हैं और आशीर्वाद और दया की कामना करते हैं, तो उन पर अपनी कृपा की वृष्टि करता है। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे दयालु प्रभु, तूने सब पर दया की और हर आत्मा की तो मुक्ति चाहता है, हर व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहता है। हम सब तेरे करीब आए हैं और ये यूक्रिस्ट बलिदान हम सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन जाए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दीनहीन लोगों में सर्वश्रेष्ठ धन्य कुंवारी मरियम को मुक्तिदाता की माँ बनने के लिए चुना था। इनके आदर्शों पर चलकर
हम तेरे प्रति सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सकें और तुझ में ही मुक्ति पाने का दृढ़ भरोसा रखें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 और 6 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एलियस अग्निमय रथ पर स्वर्ग चला गया। जिस समय प्रभु एलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एलियस एलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीको पहुँचे तो एलियस ने एलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलियस ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्कों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग अलग कर दिया, और एलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता, इज़राइल का रथ और उसके सारथी। जब एलियस उसकी आंखों से ओझल हो रहा था, तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और एलियस की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा हो गया। वह एलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, एलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और एलीशा ने नदी को पार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे धर्मियों,
प्रभु को प्यार करो। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य: जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटाओ। ढोंगी सभागारों और गलियों में ऐसा ही क्या करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागारों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों में एक शब्द का बार बार उपयोग किया गया है और वो है पिता। पहले पाठ में भी कि जब एलीशा एलियस को बवंडर में समाते हुए देखता है, आरोहित होते हुए देखता है, तो वह जोर से चिल्ला उठता है, एलियस को पुकारते हुए, मेरे पिता, मेरे पिता।
कि हे मेरे पिता इज़राइल का रथ और उसके सारथी। हम पुराने व्यवस्था में देखते हैं कि पिता का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, कि जिस संतान ने या बेटे ने अपने पिता का आशीर्वाद पाया वह समृद्ध बना। भले ही वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं था या बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन जिस बेटे पर, पुत्र पर पिता ने अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, वह उसके संतानों का मुखिया बना और उन पर शासन किया। हम पुराने व्यवस्था में से बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हम देखें तो अब्राहम या इसहाक के जो संतान हैं, जहाँ याकूब और एसव का जिक्र किया गया है, या अब्राहम के संतान हम इसहाक को भी ले लें, क्योंकि इस्माइल बड़ा है, इसहाक छोटा है, क्योंकि इब्राहिम के लिए और इब्राहिम का आशीर्वाद जो है इसहाक को मिला और इसहाक संपन्न बना। उसी प्रकार से याकूब के लिए उसकी माँ उसके पिता का आशीर्वाद चुरा लेती है और याकूब अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई एसव पर राज करता है। उसी तरह से हम याकूब की संतान में देखते हैं कि वह जोसेफ को ज़्यादा प्यार करता है, उसका आशीर्वाद जोसेफ पर था और जोसेफ जो है अपने भाइयों में प्रमुख बना, उन पर शासन किया है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं पुराने व्यवस्थान में, तो पिता का आशीर्वाद पुत्र को संपन्न बनाता है। अब यहाँ जब एलीशा एलिया को देखते हुए स्वर्ग में आरोहित होते हुए या अग्नि रथ पर सवार होते हुए जाते हुए देखता है और कहता है, हे मेरे पिता मेरे पिता। जब हम देखते हैं कि जब उसने उसका अनुसरण करा तो एक सेवक के रूप में उसका अनुसरण करता है, सब कुछ बेचकर या सब बैलों की जोड़ियों को काटकर उन्हें खिला देता है और हल जो जोत रहा था उसे जलाकर वह भोजन पकाता है, कि वह जो कुछ उसका था उसे वह दे देता है और एलियस का अनुसरण करता है। और जब एलीशा कह रहा है, हे मेरे पिता यानी उसने विश्वास कर लिया कि जो उसने एलियस से मांगा है वह उससे मिल गया, क्योंकि एलियस ने एलीशा से कहा था कि यदि तुम मुझे आरोहित होते हुए देख लोगे, जाते हुए देख लोगे, तो विश्वास करना कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। कि जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु की संतान बनकर हम देखते हैं कि यीशु भी हम अपने पिता से प्रार्थना करता है और यीशु कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वैसे मेरा पिता भी तुम्हें प्यार करेगा। लेकिन आज के यीशु समाचार में देखते हैं कि यीशु ये नहीं कह रहे कि मेरा पिता, यीशु यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को यीशु ईश्वर की पहलौटी संतान या वह पुत्र बना रहा है कि जो ईश्वर के आशीर्वाद से संतृप्त है, यानी कि ईश्वर का पूरा आशीर्वाद उसे प्राप्त है और वह अपने जीवन में सफल होगा, संपन्न होगा। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि तुम द्वार बंद करके अपने पिता से एकांत में प्रार्थना करो। जरूरी है कि हम प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करें, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी है, हम किस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना शायद उतनी आत्मीय है या उतने हक के साथ या विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रभु के साथ जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो उतनी आत्मीय नहीं है या वो सहभागिता वाली कि जहाँ हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं, जहाँ डायलॉग के रूप में, आदान प्रदान के रूप में, कि हम प्रभु की बात सुन रहे हैं और प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, कि एक सहभागिता
हम कई बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भी नहीं रहते हैं, या उन्हें धन्यवाद नहीं देते हैं, या हम कोशिश नहीं करते हैं कि ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, या ईश्वर की इच्छा को जानने का हम प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना शायद हमारे सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में जो हम अनुभव करते हैं कुछ विशेष कैरेक्टर्स, जैसे हमारी प्रार्थना एक राजनेता के रूप में है, पॉलिटिशियन के रूप में है, कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं बहुत सारे वादा करता, प्रभु यदि आपने मुझे ये दे दिया तो मैं आपके लिए ये करूँगा, कि वहाँ लेन देन की बात प्रभु के साथ हो जाती है। ये झूठे वादे जैसे राजनेता लोग करते हैं वैसे हम भी प्रभु से करते हैं, और कई बार उन वादों को हम भूल जाते हैं पाने के बाद और याद नहीं रखते हैं। कभी कभी हम लॉयर के समान, वकील के समान बन जाते हैं कि जो अपना केस जीतना चाहता है, तो हम बड़े मजबूती से अपना केस प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु मैंने ये किया, मुझ में ये अच्छाई है, मैंने इसको इस तरीके से किया है और मुझे ये चीज़ मिलना ही चाहिए, कि हम प्रभु के सामने वकालत करने लग जाते हैं और प्रभु जो दे रहा है शायद उससे हम नहीं ले पाते हैं। कभी कभी बहुत निराश, फ्रस्ट्रेटेड क्रिटिक्स के समान, कि निराश आलोचक के समान, या अपने जीवन में उन अच्छाइयों को और ईश्वर की योजना को देखने के बदले हम आलोचना करते हैं, बुराई करते रहते हैं प्रभु की और दूसरों की, या जो भी घटना हमारे साथ घटी है उसमें हम प्रभु को कोसते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। लेकिन उससे हमें क्या अच्छाई मिली है, हमने क्या पाया है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं करते, ईश्वर का हाथ को वहाँ हम देखने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी कभी हम मुनिम बन जाते हैं, लेखापाल या अकाउंटेंट बन जाते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट, लेन देन का जो चलता है, मांग और वादे जो चलते हैं, क्या से मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ नहीं हुआ है। हमारी प्रार्थना उस प्रकार की रहती है कि जहाँ पर गिव एंड टेक वाली बात चलती है। या कभी कभी हम कंप्यूटर के प्रोग्रामर के समान, कंप्यूटर में जैसे सब फीड कर दिया जाता है, बटन दबाया काम होना है, वैसे ही हम प्रभु के साथ करते हैं हमारी प्रार्थनाओं में। और उससे भी गए बीते कभी कभी हम जो बन जाते हैं वो है किडनैपर के रूप में, या ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं अपहरणकर्ता के रूप में। प्रभु के साथ हम बोलते हैं मुझे ये चाहिए, नहीं दिया तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु की मूर्ति को उंधा टांग देंगे या गाड़ देंगे कहीं, कि जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं तुझे वहाँ से नहीं निकालूंगा। तो ये हमारे प्रार्थना करने के तरीके हैं। शायद हम सोचते हैं कि हमारे ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी, लेकिन वास्तव में प्रार्थना क्या है, कैसी होनी चाहिए, हम नबी एलीशा से सीख सकते हैं कि आत्मीयता के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु में फुल कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है। आज का स्रोत बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें याद दिलाता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहसपूर्वक ढारस रखें। तो हमारी प्रार्थना में ढारस होना है, धैर्य होना है, प्रभु पर हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है कि वह सब कुछ देने को तैयार है। और यही बात सुसमाचार में भी कही गई है। छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखें और अवश्य हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु के साथ रहने का प्रयास करें, वो ज़्यादा आवश्यक है कि प्रभु तो साथ में, लेकिन हम प्रभु के साथ रहने का प्रयास करें और अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करें, अनुभव करें। क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ईश्वर अवश्य हमें धैर्यवान बनाएगा और हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकेंगे। तो हमारी प्रार्थना जो है, हम अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, अपना मन हम प्रभु में लगाएं और निरंतर प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करें कि प्रभु की पवित्र इच्छा मेरे लिए क्या है। कि प्रार्थना हमारी भावना नहीं है, लेकिन ईश्वर की भावना है कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु की भावना से, प्रभु की इच्छाओं से, प्रभु के इमोशन से भरना, दया, करुणा, प्रेम,
दयालुता, सहृदयता, देह से क्रोध करना, उन भावों को, गुणों को हम अंदर समाने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य प्रभु के समान बनने का हम प्रयास करेंगे। अनदर क्राइस्ट, दूसरा क्रिस्त बनने के करेंगे। और हम देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु से नहीं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये कार्य करना है, बल्कि ये अनुभव करना है कि मैं कितना समय प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु के साथ व्यतीत कर सकूं। जैसे संत बोनावेंचर कहते हैं कि प्रार्थना जो है वो हृदय की आवाज़ है, हमारे मुख से निकलने वाले शब्द नहीं, वचन नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे हृदय के भाव, हमारे हृदय की भावनाएं जो प्रभु की ओर हम उठा रहे हैं, प्रभु में लगा रहे हैं, वो ज़रूरी है। ऐसे संत जॉन मेरी बयानी कहते हैं कि प्रार्थना है कि जब हम जैसे पानी में कूदते हैं, जल में कूदते हैं, वैसे ही प्यार करने वाला वह प्यार के सागर में या तालाब में कूद पड़ता है अनुभव करने के लिए, ताकि वह प्रभु के प्रेम को हम अनुभव कर सकें। और यही हमारी सच्ची प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना हमारे व्यवहार को, आदतों को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। प्रार्थना में हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, अनुभव करते हैं। और हम यह अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से हमारा जीवन जो है प्रभु के नियंत्रण में है। जैसे एलिशा पूर्ण रूप से वो प्रभु के नियंत्रण में है, प्रभु की आत्मा से संचालित। हम देखते हैं कि वहाँ 50 नबियों का ग्रुप है कि वो ये अनुभव करता है, जानता है कि क्या होने वाला है। और प्रभु हमेशा अपने भक्तों पर अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो आइए हम इस यूक्रिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा को जानने का हम प्रयास करें और हमारी प्रार्थना को हम सबल बनाएं कि प्रभु जो देना चाहता है उससे हम खुले हाथ ले सकें। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहाना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के यह दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धनी कुंवारी मरियम की तरह तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में दृढ़ बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुवा तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। क्रिस्त का रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए कि जीवन प्रभु जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें से हर एक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकारा है, अपनी उपस्थिति का हमें अनुभव देना चाहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। सब कुछ प्रभु को चढ़ाते हुए एलीशा के समान प्रभु की दोहरी शक्ति से भर जाने के लिए, क्योंकि यीशु ने वादा किया है कि मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी अधिक महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। कि यीशु भी हमें दोहरी शक्ति देने का वादा करते हैं, आशीर्वाद देने का वादा करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें ताकि हम भी अनुभव कर सकें प्रभु के प्रेम को, प्रभु की उपस्थिति को, दया को, चंगाई को, करुणा को। प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के सामर्थ्य से अपनी कलीसिया को सबल बना, ताकि वह सुसमाचार के पथ पर तत्परता से चले और उस शांति का दिव्य दर्शन पाए जिसका फल तेरी दीन दासी कुंवारी मरियम ने महिमान्वित होकर सदा के लिए प्राप्त कर लिया है। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ईश्वर का प्रेम सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं।
आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के। छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं।